हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के लेक्चर नंबर 10 आज हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड किया था और वो एक्सेल पॉइंट पे हमने क्या किया था, फाइंड आउट किया था। आज हम फाइंड करने वाले हैं एट इक्वेटोरियल पॉइंट पे ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल। तो यहाँ पे देखिए क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो आज इसे हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया क्या इसमें, इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू द क्या दिया इसमें, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो देखिए इलेक्ट्रिक जो डायपोल होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल में देखिए क्या होता है, 2 पॉइंट चार्जेस होते हैं। क्या होते हैं, 2 पॉइंट चार्जेस होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल देखिए क्या होता है, 2 पॉइंट चार्जेस से मिलकर क्या होता है, बना होता है। तो ये क्या हो जाएगा, -q और यहाँ पे क्या हो जाएगा, +q। ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, 2a होगा। और ये इक्वेटोरियल पॉइंट पे एक पॉइंट क्या है यहाँ पे, p है, जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करनी है, फाइंड करनी है। ये इक्वेटोरियल पॉइंट क्या हो गया, p हो गया, जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करनी है, फाइंड करनी है। और इनका सेंटर क्या है, O है। ठीक है, इनके सेंटर से r डिस्टेंस में क्या दिया है, ये पॉइंट P है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना था, 2a था। इनके बीच का डिस्टेंस वो कितना है, 2a है। ठीक है, तो हाफ इधर हो जाएगा a, और सेम क्या होगा, डिस्टेंसेस इधर हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए +q चार्ज है, यहाँ पे क्या है, +q। तो देखिए यदि +q चार्ज होगा तो जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या होगा, आउटवर्ड होगा। किस साइड होगा, आउटवर्ड। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या होगा, आउटवर्ड होगा। क्या होगा, आउटवर्ड। और ये क्या होगा, E+q की वजह से होगा। किसकी वजह से होगा, E+q चार्ज पे। और यदि यही क्या होगा, माइनस होगा, तो जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इनवर्ड होगा। डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड। तो इनवर्ड की बात करें तो यहाँ पे इसका जो डायरेक्शन होगा वो इधर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चार्ज क्या माइनस है, तो माइनस की तरफ आएगा। जैसे हमने डायरेक्शन यहाँ पे क्या किया, रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इनवर्ड अंदर की तरफ होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, E- क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। क्या हो जाएगा, E-Q। और ये रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड या रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। तो देखिए अब हमें क्या चाहिए, -q से और +q से P तक का हमें क्या चाहिए था, डिस्टेंस चाहिए था। यहाँ पे देखिए -q चार्ज है, P तक का डिस्टेंस चाहिए, और +q से P तक का हमें डिस्टेंस चाहिएगा। तो यहाँ पे देखिए एक पॉइंट कंसिडर करेंगे। तो देखिए ये पॉइंट क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, और ये पॉइंट क्या है यहाँ पे, P है। तो राइट हम क्या करेंगे, फ्रॉम ट्राइंगल ओ बी, और क्या हो जाएगा, P, OBP। ठीक है, फ्रॉम ट्राइंगल OBP। तो देखिए OBP की बात करें तो ये हमने ट्राइंगल को क्या किया, यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये पॉइंट O हो गया, ये B हो गया, और ये पॉइंट क्या हो गया, P हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे इनकी वैल्यू क्या है, A है, और ये परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, R है। तो हमें सबसे पहले इनकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम हाइपोटेनियस की वैल्यू को क्या करेंगे, पिक आउट करेंगे। तो देखिए हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए पी भी इक्वल टू क्या होगा, इन रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या होता है, बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर जो वो हमारा क्या है, आर। तो आर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, प्लस बेस क्या है, ए है। तो ये क्या हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर। ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे, इन रूट R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम राइट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू
माइनस क्यू चार्ज, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, अब देखिए माइनस क्यू चार्ज की बात करें तो देखिए ये माइनस क्यू चार्ज है, ये हमारा क्या है माइनस क्यू है, और यहां से लेके पॉइंट पी तक हमें क्या करना है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, पॉइंट पी पे क्या करना है इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होगा, तो ई माइनस क्यू क्या हो जाएगा, ई माइनस क्यू इसको क्या हो जाएगा, तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे माइनस क्यू, लेकिन हमने यहाँ पे माइनस राइट नहीं किया, क्यों, तो क्योंकि देखिए जब दोनों ये दोनों क्या होंगे एक दूसरे के क्या होंगे अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तब इससे हम क्या लेंगे माइनस। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हैं ये दोनों दूसरे के क्या है डिफरेंट डायरेक्शन में, ये क्या है डिफरेंट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे ये माइनस नहीं लेंगे बल्कि क्या लेंगे हम पॉजिटिव साइन। ठीक है, इनमें माइनस लेते हैं क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं जस्ट अपोजिट होते हैं। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन, तो डिस्टेंस इनके बीच का क्या है आर स्क्वायर, इन रूट क्या होता है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो जो डिस्टेंस इधर है वही सेम डिस्टेंस क्या होगा इधर भी होगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इन रूट में था। ठीक है, का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो ये क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया फर्स्ट हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। सच एज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट क्या हो जाएगा एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, अब देखिए प्लस क्यू चार्ज की बात करें तो क्या होगा फॉर्मूला E क्या हो जाएगा E प्लस क्यू इसको क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो देखिए प्लस क्यू की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा फॉर्मूला वही होगा 1/4 पाई क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर यहाँ पे डिस्टेंस क्या है इन रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे क्या था आर स्क्वायर की बात करें तो हमें कहाँ तक फाइंड करना था पॉइंट पी तक, किसकी कौन से चार्ज की वजह से प्लस क्यू, तो देखो पॉजिटिव चार्ज से हमारा क्या होगा पी तक का जो डिस्टेंस है वो क्या इन रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, कितना है इन रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, होल टू द पावर क्या हो जाएगा 2, तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, अब देखिए ये रूट का हम स्क्वायर करेंगे तो ये रूट क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा, और ये क्या मिलेगा हमें आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया सेकेंड हो गया। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड ये भी क्या है इसमें सेम वही वैल्यू और ये भी क्या है सेम वही वैल्यू है। ठीक है, तो हम क्या राइट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों की वैल्यू क्या है सेम है, तो हम राइट क्या करेंगे ई माइनस क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा ई क्या हो जाएगा प्लस क्यू, तो इक्वल टू क्या कंसीडर कर ले हम या रहने दे ऐसे। ठीक है, तो ई माइनस क्यू इक्वल टू क्या दिया है ई प्लस क्यू। ओके, देन अब देखिए बात करें अब यहां पे देखिए टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा देन टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। देखिए एट पॉइंट P की बात करें तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, तो ये हो जाएगा E इक्वल टू क्या हो जाएगा ई माइनस क्यू कॉस थीटा प्लस क्या हो जाएगा
ई प्लस क्यू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, ई माइनस क्यू प्लस क्या हो जाएगा, ई प्लस क्यू इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब देखिए आप सोच रहे हैं कि कॉस थीटा कहाँ से आ रहा है, देखिए ये ई प्लस क्यू देख रहे हैं तो यहाँ पे ये क्या है, बेस, और ये क्या है, हाइपोटेनियस। तो बेस अपन हाइपोटेनियस की बात करेंगे तो क्या आएगा हमारा, देखिए ये क्या होता है, ये बेस हो जाएगा और ये हमारा क्या होगा, हाइपोटेनियस। ये बेस और ये क्या है, हाइपोटेनियस। तो बेस अपन हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे जो रहेगा वो दोनों टर्म में क्या होगा, E1 cos थीटा और क्या होगा, E2 cos थीटा, यानी कि E माइनस क्यू cos थीटा और E प्लस क्यू क्या हो जाएगा, cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे cos थीटा कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा, E माइनस क्यू प्लस E प्लस क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो एंगल था वो हमारा क्या था, थीटा था। एंगल क्या था, थीटा। तो हमें cos थीटा की क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो cos थीटा की वैल्यू हम फाइंड करेंगे अब। बट cos थीटा इज इक्वल टू, देखिए वहां पे जो ट्राइंगल था वो ऐसे ही बना था। ठीक है, ये वहां पे क्या था, ट्राइंगल था। अब ये पॉइंट था, ए था, ये ओ था और ये क्या था, पी था। ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस था वो क्या था, इन रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये ए था और ये क्या था, आर था, और यहाँ पे जो एंगल था वो क्या था, थीटा था। देखिए मैं कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए थी, बट कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपन क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनियस। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है और ये बेस और ये क्या है, हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है इसका, ए है, और हाइपोटेनियस कितना है, इन रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देन टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करें तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा E इक्वल टू क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या था, E माइनस क्यू प्लस E प्लस क्यू इंटू क्या था, कॉस थीटा था। ठीक है, तो वैल्यू पुट अप करेंगे, E माइनस क्यू की वैल्यू जो थी वो क्या थी, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। दोनों की वैल्यू क्या थी, सेम थी, दोनों की वैल्यू क्या थी, सेम थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E प्लस क्यू राइट कर देंगे और ये भी क्या हो जाएगा, E प्लस क्यू इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, 2E प्लस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू को क्या करेंगे, पुट अप करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू ई क्यू। तो E प्लस क्यू की जो वैल्यू थी वो क्या थी, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। और देखिए कॉस थीटा की जो वैल्यू थी वो हमारा कितना था, तो कॉस थीटा की जो वैल्यू थी वो हमारी हुई ए अपन क्या था, इन रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। कितना है, इन रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए अब ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू, अब ये 2 को हम क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, क्यू इंटू क्या हो जाएगा, 2a। क्या हो जाएगा, क्यू इंटू 2a अपान, अब देखिए इसके पावर कितना है, 1 है, तो आर स्क्वायर प्लस क्या हो गया, ए स्क्वायर होल टू द पावर कितना हो गया, 1 हो गया, इंटू। अब यहाँ पे देख रहे हैं जो ये क्या है, रूट में दिया है, ये वैल्यू किसमें है, रूट में दिया है। तो जब रूट में दिया है तो इसके पावर हम कितना राइट कर सकते हैं, होल टू द पावर ऑफ 1/2 लिख सकते हैं ना इसके प्लेस पे। ठीक है, देखिए √2 को हम क्या लिखते हैं, 1/2 राइट कर सकते हैं किसी भी नंबर की पावर में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए Q इंटू 2H इक्वल टू क्या होता है, P होता है। क्या होता है, P होगा अपान आर स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ कितना हो जाएगा, ये 1 है और ये 1 अपन क्या है 2 है, ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये 3 अपन कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आएगा 3/2। तो यहाँ हम राइट क्या करेंगे 3/2, ठीक है, कितना हो जाएगा 3/2। ये हो जाएगा 1/4 पाई यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा एच इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ क्या होगा 3/2, ठीक है। ये इक्वाटोरियल के लिए क्या है इसमें ये फॉर्मूला है, ये किसके लिए फॉर्मूला है इक्वाटोरियल के लिए, ठीक है। बट एक कंडीशन इसमें आता है, यदि क्या हो यहाँ पे बट ए इज मोर लेस देन आर देन, तब जो कि ए स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो लगभग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तब ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, तब इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, तो P अपन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, P अपन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की हम बात करें, किसकी बात करें हम ए स्क्वायर का, तो देखिए ए स्क्वायर की जो वैल्यू यहाँ पे क्या दी है 0 है, यहाँ पे जो ए स्क्वायर की वैल्यू वो क्या हमारा 0 है, तो यहाँ हम क्या रेट करेंगे 0 होल टू द पावर ऑफ क्या हो जाएगा 3/2। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपन क्या हो जाएगा, अब देखिए ये तो 0 हो गया तो बचेगा क्या ये आर स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ क्या हो जाएगा 3 अपन क्या हो जाएगा 2, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसल, 2 से 2 क्या हो गया कैंसल, क्या मिलेगा हमें इक्वल टू मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा पी अपन क्या हो जाएगा पी अपन आर के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आर के पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया एग्जैक्ट फार्मूला हो गया, ओके। अब चलिए इनके बेसिस पे हम क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। अब देखिए न्यूमेरिकल की हम बात कर रहे थे, तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या दिया है, टू अपोजिट चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 2 माइक्रोकूलम, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 2 माइक्रोकूलम आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट। अब देखिए यहाँ पे दिया क्या कि क्यू की वैल्यू कितना दिया है, देखिए गिवन, तो क्या क्या दिया पहले ये हम राइट करेंगे। देखिए यहाँ पे जो वैल्यू दिया वो हमारा क्या क्या दिया, तो देखिए क्यू की वैल्यू कितना दिया है, क्यू इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम दिया, कितना दिया है 2 माइक्रोकूलम। तो सबसे पहले क्या कन्वर्ट करेंगे हम कूलम में कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे हम कूलम में। तो देखिए कूलम में कन्वर्ट करने के लिए हम कितने मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर ऑफ -6 का, कितने मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर ऑफ -6 का, और इनके बीच का जो डिस्टेंस दिया वो कितना दिया है, देखिए जो 2a की वैल्यू दिया है वो दिया 1 सेंटीमीटर दिया, कितना दिया है 1 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितने मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 10 टू द पावर कितना होगा -2 मीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। और कितने डिस्टेंस से फाइंड करना था 5 मीटर डिस्टेंस पे, ठीक है। तो देखो ये आपको फिगर के द्वारा समझा दें, यहाँ पे ये क्या है इसमें 2 पॉइंट चार्जेस हो गए, ठीक है, जिसमें चार्ज कितना है 2 माइक्रोकूलम है और यहाँ पे भी कितना है 2 माइक्रोकूलम। इनके बीच का जो डिस्टेंस वो कितना है 1 सेंटीमीटर है, कितना है 1 सेंटीमीटर। और इनसे 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस में क्या दिया है एक पॉइंट है जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करनी है फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आर की वैल्यू कितना दिया है, आर की वैल्यू दिया 5 सेंटीमीटर दिया, कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो कितने मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर ऑफ -2 का, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में। अब हमें क्या फाइंड करना था ई की वैल्यू में फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है
ई की वैल्यू में फाइंड करनी थी। तो देखिए फार्मूला अभी हमने बताया क्या कि देखिए ये एक्सियल पॉइंट के लिए है, ये किसके लिए है, एक्सियल पॉइंट के लिए। देखिए क्या, एट एक्सियल पॉइंट, ठीक है। तो देखिए एक्सियल पॉइंट के लिए फार्मूला क्या होता है, ई इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 PR अपॉन R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इन पे हम क्या करेंगे, वैल्यू को क्या करेंगे, पुटअप करेंगे। देखिए यहाँ पे जो वैल्यू था वो हमारा क्या था, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, कितना होगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9, फिर इंटू, अब देखिए 2PR 2 हो गया, और P को हम क्या रेट कर सकते हैं, P इक्वल टू क्या होता है Q इंटू 2A होता है, Q इंटू 2A होता है, इंटू और R की वैल्यू कितना दी है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 होल अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो R की वैल्यू कितना था 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, फिर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू कितना है, तो देखिए ए स्क्वायर बोल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये वैल्यू किसकी है 2A की थी, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ए की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का क्या हो जाएगा, इनका तो स्क्वायर है ही, साथ में क्या है इस पूरे का भी क्या है होल स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, अब देखिए डिजिट को हम अलग करेंगे, ठीक है। तो 2 5 2 और क्या हो गया 9, तो 9 हो जाएगा कितना होगा 18, या अलग कर लेते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा 9 इंटू 2 इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा, देखिए 9 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू, अब देखिए यहाँ पे क्या बचा था Q और क्या बचा था, या यहाँ पे क्या करिएगा, देखिए 9 हो गया, 9 इंटू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 9 इंटू क्या हो गया 2। अब देखिए Q इंटू 2A की बात करें, किसकी बात करें हम Q इंटू 2A का, तो इससे पहले हम 5 को भी राइट कर लेते हैं, इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया माइनस 2। अब देखिए Q इंटू 2A बचा, तो Q की जो वैल्यू वो कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 है, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू, और 2A की जो वैल्यू वो हमारा कितना है, तो 2A की जो वैल्यू है वो हमारा 1 इंटू 10 टू द पावर कितना है माइनस 2 है, कितना है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 होल अपॉन, अब ये देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 10 टू द पावर कितना होगा माइनस 4 होगा, कितना होगा माइनस 4, फिर माइनस का साइन, ठीक है। 0.5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 0.25 होगा, इंटू और 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 10 टू द पावर माइनस 4 आएगा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये डिजिट वाले को फिर अलग कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 2 इंटू, और यहाँ पे भी क्या है 2 है, ठीक है। देखिए एक डिजिट हमने राइट नहीं किया था यहाँ पे 5 को, तो यहाँ पे राइट कर लीजिएगा, ठीक है। 9 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा, देखिए 9 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। 9 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, और देखिए 10 के पावर कितना हो गया, ये 2 हो गया, 6 टू 8 होगा, और 8 टू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस कितना हो जाएगा 10 होल अपॉन, अब देखिए यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 4 क्या है, दोनों में क्या हमारा कॉमन है, तो 10 टू द पावर माइनस 4 को हम क्या करेंगे कॉमन करेंगे, तो जैसे ही बाहर आएगा तो ये पावर में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, पावर यहाँ कितना दिया है 2, तो 10 टू द पावर माइनस 4 को क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
ब्रैकेट में क्या बचा 25 माइनस 0.25। अब ये कितना हो जाएगा 5 टू जा 10, 10 टू जा 20 और 29 से कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 180 इंटू 10 टू द पावर कितना माइनस 10 होल अपॉन क्या हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस क्या हो जाएगा 8 और इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 24.75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24.75। अब देखिए ये -8 है तो जैसे पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 180 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 10। अब ये देखिए यहाँ पे क्या माइनस है तो जैसे ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 10 टू द पावर कितना हो गया 8 हो गया होल अपॉन। अब ये कितना बचा 24.75 बचा। ठीक है तो ये क्या हो जाएगा 180 इंटू 10 टू द पावर कितना बचेगा -2 बचेगा और नीचे कितना था 24.75 था। ठीक है तो यहाँ पे देखिए डेसिमल है तो यहाँ पे भी कोशिश करेंगे डेसिमल लगाने के लिए। तो 180.00 और यहाँ पे भी क्या है 24.75 मल्टीप्लाई में 10 टू द पावर माइनस क्या बचेगा 2। देखिए यहाँ पे क्या था पावर क्या था माइनस में ग्रेटर था तो हमने वहां पे क्या ऐड किया था -5। ठीक है अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोनों का डेसिमल प्लेसेस क्या है सेम है। दोनों का प्लेसेस क्या है सेम है तो जब डेसिमल प्लेसेस सेम होगा तो क्या ऐड करेंगे आप ये हो जाएगा 80,000 ये कितना हो जाएगा 2475 मल्टीप्लाई में 10 टू द पावर कितना हो जाएगा -2। ठीक है तब इसको डिवाइड करेंगे 5 से 25 से डिवाइड करेंगे। ठीक है तो 25 टू जा कितना हो जाएगा 25 6 जा 150 30 बचेगा। अब ये कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 300 7 टाइम्स जाएगा। कितने टाइम्स जाएगा 7 टाइम्स तो कितना बचेगा 5 बचेगा। ठीक है अभी हो जाएगा 50 25 से कितना हो जाएगा 50 और ये 0 बचेगा। ठीक है 0 हम कैरी कर लेंगे अपान ये कितना हो जाएगा 25 8 जा 200 हो जाएगा 25 9 जा कितना हो जाएगा 25 9 जा 200 कितना हो जाएगा 25 कितना बचेगा 22 बचेगा। फिर 225 हो जाएगा तो कितने टाइम्स आएगा ये 9 टाइम्स इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया ये -2। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे इसको डिवाइड कर लेंगे 720 में क्या करेंगे हम 99 को डिवाइड कर लेते हैं 720 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 99 तो कितने टाइम्स आएगा ये देखिए एक चीज मिस्टेक हो गया यहाँ पे देखिए जो था ये वैल्यू क्या था स्क्वायर था। यहाँ पे ये क्या था स्क्वायर था। ठीक है यहाँ पे भी क्या होगा ये स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए इसको फिर से राइट करेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा इक्वल टू 180 हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर कितना था -2। अब ये देखिए इसका स्क्वायर तो कितने टाइम्स लिखेंगे हम 24.75 इंटू क्या होगा 24 पॉइंट क्या हो जाएगा 7 पॉइंट। ठीक है अब ये देखिए पावर -2 था तो डाउनवर्ड आएगा तो पावर क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 180 डिवाइडेड अपॉन कितना हो जाएगा 24.75 मल्टीप्लाई में 24 पॉइंट क्या हो जाएगा 75। ठीक है
इंटू कितना हो जाएगा, ये 10 के पावर कितना था, -2 था, तो डाउनवर्ड आएगा तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। देखिए ये इनका जो डेसिमल प्लेसेस ये तो इससे रिमूव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पावर कितना है 2 है, और यहाँ डेसिमल प्लेसेस पे क्या है 2 प्लेस पे, तो ये तो रिमूव हो जाएगा। बचा क्या, ये 180/24.75, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद हम कितना बढ़ा दें, 2 जीरो इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, और ये इनसे तो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ये हो जाएगा 2475। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 18,000 अपान क्या हो जाएगा 2475 मल्टीप्लाई बाई 2475। देखिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 25 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स आएगा, 7 टाइम्स आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 175, बचा कितना 5 तो 50 हो गया, 25 टू 50, ये जीरो हम क्या करेंगे, कैरी कर लेंगे, होल अपॉन। अब यहाँ पे 25 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स आएगा, 9 टाइम्स आएगा। कितने टाइम्स आएगा, 9 टाइम्स। तो 25 टाइम्स से कितना हो जाएगा 225, बचा कितना 22 बचेगा, 225 हो जाएगा, कितने टाइम्स आएगा 9 टाइम्स। ओके, इंटू कितना है ये 2475। ठीक है, तो अभी भी किससे कटेगा, 5 से कटेगा, तो ये हो जाएगा 5 1 5, 2 बचेगा 22, 5 4 22 बचेगा, 25 4 20। ठीक है, और इसे भी हम काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 4 20, 5 4 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 4 बचेगा 47, 5 9 45, कितना बचा 225, 5 5 25। ठीक है, अब देखिए ये 9 से डायरेक्टली काट दीजिएगा, 9 1 9, 9 1 क्या होगा 9, और ये कितना टाइम्स आएगा 9 1 9, 5 बचेगा 54, 9 6 54, तो ये होगा 16 अपॉन कितना हो जाएगा 11 इंटू 495, तो कितना हो जाएगा 11 5 55, कितना बचा 5, 11 9 99, 99 प्लस 5 कितना हो जाएगा 184, कितना बचा 10, 11 4 44, 44 प्लस 10 कितना हो जाएगा 54। तो अब इसे हम डिवाइड करेंगे, क्या था 16 डिवाइडेड बाई क्या था यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा आंसर है वो कितना आएगा 0.00293। ठीक है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा आंसर है वो क्या है 0.00293। ठीक है, तो इसको 1 प्लेस पे करेंगे, तो 1 प्लेस पे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए 1 प्लेस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा 3 डिजिट तक जाना होगा, तो यहाँ पे मैं 0.0029, ठीक है, अभी 3 को उठा दीजिएगा, इंटू 10 के पावर कितने मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, और उतने क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए 10 के पावर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 पॉइंट कितना हो जाएगा 9, इंटू ये 10 के पावर क्या था 3 था, तो जैसे ही ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा माइनस जाएगा, पावर क्या हो जाएगा माइनस जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो 2.93 इंटू 10 टू द पावर कितना आएगा -3 आएगा। कितना आएगा 2.9 इंटू 10 टू द पावर -3 आएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, और इसका यूनिट क्या होता है न्यूटन पर क्या होता है कूलम होता है। अब देखिए नेक्स्ट इसमें जो था वो इक्वाटोरियल फाइंड करना था, किस पे फाइंड करना था इक्वाटोरियल पे।
तो सेम इक्वाटोरियल पे भी क्या करेंगे, हम ऐसे फाइंड करेंगे। तो देखिए इक्वाटोरियल के लिए फार्मूला क्या होगा, देखिए इक्वाटोरियल के लिए फार्मूला होता है इसमें फॉर इक्वाटोरियल, फॉर इक्वाटोरियल लाइन। देखिए इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो H इक्वल क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, क्वेश्चन क्या था, देखिए मिड पॉइंट्स में कितने डिस्टेंस था, सेम, इनका भी लेंथ क्या था, टोटल क्वेश्चन वही था, लेकिन हमें एक्सियल और क्या था इक्वाटोरियल, दोनों पे वैल्यू में क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। तो देखिए जो इक्वाटोरियल लाइन होता है इसके लिए फॉर्मूला क्या था, H इक्वल टू क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा p अपन क्या हो जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल की पावर क्या होता है 3 अपन क्या होता है 2 होता है। ये देखिए इक्वाटोरियल के लिए क्या होता है फार्मूला होता है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे वैल्यू को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/4 पाई क्या होगा एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, p को क्या लिख सकते हैं q इंटू 2a अपन क्या हो जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल की पावर क्या होगा 3/2। तो यहाँ पे वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुटअप करेंगे, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितना होती है 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 होगा इंटू q इंटू 2a होता है, क्या होता है q इंटू 2a, और q की वैल्यू कितना था उसमें 2 माइक्रोकूलम था, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -6, और 2a की वैल्यू कितना था 1 इंटू कितना था 10 टू द पावर -2 था, ठीक है। 1 सेंटीमीटर था तो उसको मीटर में कन्वर्ट किया था हमने 1 इंटू 10 टू द पावर -2 होल अपॉन r की वैल्यू 5 इंटू 10 टू द पावर क्या था -2 था, का क्या होगा होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और a की वैल्यू कितना था 0.5 इंटू 10 टू द पावर -2, तो क्या था होल स्क्वायर, होल की पावर कितना था 3/2। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे हम, तो ये हो जाएगा डिजिट को अलग कर लीजिएगा, 9 इंटू क्या हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये 9 है, और यहाँ पे ये 6 और 2 कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -8 होल अपॉन 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 10 की पावर -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 की पावर -4 प्लस 0.5 का स्क्वायर 0.25 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा -4 होल की पावर क्या हो जाएगा 3/2। तो ये कितना हो जाएगा 9 टू जाए कितना हो जाएगा 18 इंटू 10 टू द पावर कितना होगा 9 में से 8 जाए कितना आएगा 1 आएगा, 10 की पावर कितना आएगा 1 आएगा होल अपॉन, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे 10 टू द पावर -4 को हम क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, क्या करेंगे हम कॉमन कर लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा 25 माइनस 0.25, ठीक है, होल टू द पावर क्या हो जाएगा 3 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, होल टू द पावर क्या हो जाएगा 3/2, तो ये क्या हो जाएगा 18 इंटू 10 टू द पावर कितना बचा था 1, मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा ये 180 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई ये कितना था 10 टू द पावर -4 इंटू 25 माइनस कितना दिया 0.25, तो इसको देखिए माइनस करेंगे तो कितना आएगा 24 पॉइंट कितना हो जाएगा 75 होल टू द पावर क्या हो जाएगा 3.2 हो जाएगा, होल टू द पावर क्या हो जाएगा 3.2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई, अब देखिए 24.752 था, तो यहाँ पे देखिए इसको क्या रेट करेंगे पहले स्क्वायर रूट निकालेंगे किसका, ये हो जाएगा इन रूट 10 टू द पावर -4 मल्टीप्लाई बाई 24
0.75, ठीक है। होल पावर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर क्या, ये -4 है, ये बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर कितना हो जाएगा -2। चूंकि देखिए ये 4 है तो इसका हाफ क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -2। तो 24.75 को हम क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 24.75 को क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है। देखिए 24.75 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 4.97 आएगा। कितना आएगा 4.97। तो यहाँ पर राइट करेंगे 4 पॉइंट क्या हो जाएगा 97, होल टू द पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। होल टू द पावर कितना हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई, अब देखिए 10 टू द पावर -2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 के पावर कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -6। और यहाँ पे यदि हम क्या करें 4.97 का क्यूब करें, 4.97 का क्या करेंगे हम क्यूब करेंगे। चलिए देखिए मल्टीप्लाई करने में थोड़ा समय लगेगा तो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये दिया 4.97 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 4.97, फिर मल्टीप्लाई में 4.97 तो कितना है 122 पॉइंट कितना है 76 है, 122.76। ओके तो देखिए अब यहां पे सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 180 पॉइंट क्या लगाएंगे हम 20। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या था डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस थे, हम भी कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्या हो जाए 2 प्लेसेस हम इंक्रीज कर दे ताकि दोनों के प्लेसेस क्या हो सेम हो जाए। और ये 10 के पावर -6 है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 के पावर क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। होल अपॉन क्या हो जाएगा 122.76। देखिए दोनों के जो डेसिमल प्लेसेस है वो क्या है सेम है, दोनों के डेसिमल प्लेसेस क्या है सेम है। तो ये डेसिमल रिमूव हो जाएगा, क्या हो जाएगा 180.00 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 122.76 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर क्या हो गया 6 हो गया। ठीक है देखिए 2 से दोनों कटेंगे, ठीक है 4 से काट देते हैं इसको, 4 से दोनों कटेगा तो ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20 0 और ये भी क्या होगा 0 अपान 4 3 जा 12। ठीक है 2 में डिवाइड नहीं होगा 0 लगाएंगे, फिर कितना हो जाएगा 4 6 जा 24, 3 बचेगा 4 9 जा 36 इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया 6 हो गया। अब ये किससे कटेगा 9 से कटेगा तो 9 से डिवाइड कर देते हैं इसको तो देखो 9 5 से कितना हो गया 45 20 अपान ये कितना हो जाएगा 9 3 जा 27, 3 बचेगा ठीक है 36, 9 4 जा 36 और 9 1 जा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा ठीक है इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया 6 हो जाएगा। तो देखिए अब क्या करेंगे 500 में 341 का डिवाइड करेंगे तो ये नियर भी कितना आएगा 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 46 के नियर भी आएगा। कितना आएगा 1.46 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ओके आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।